नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय की। और यह एक ऐसे विषय है कि जिस विषय में बात करने के लिए भारत के लोग कतराते हैं और जिस विषय में जागरूकता के लिए हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस हो या कोई भी सिलेबस हो, सेक्स एजुकेशन जरूर से जरूर देता है सिलेबस में भी। और जिस विषय को लेकर के कई सारी मूवीज, जैसे अभी हाल में आई ओ माय गॉड 2 मूवी और पैडमैन मूवी, बहुत सारी मूवियां भी बन चुकी हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी भी ज्ञान अधूरा है। तो आज हम लोग वही चर्चा करने वाले हैं कि क्या लड़कियों में पीरियड क्यों होता है और लड़कियों में पीरियड के समय ब्लड क्यों आता है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और क्या पीरियड के समय सेक्स करने का मन करता है, या पीरियड में सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आ रहा है वो है क्या पीरियड में अचार छूने से खराब हो जाता है, और लास्ट में गर्भवती में पीरियड क्यों नहीं आने वाला। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं इस चीज को, बहुत ही अच्छे से साइंटिफिक तरीके से समझते हैं कि भाई किसके पीछे का क्या कारण है। तो आइए जानते हैं इसकी सच्चाई, जो कि हैरान कर देने वाली सच्चाई होगी आप लोगों के लिए। तो अगर हम शुरुआती दौर पे अगर चर्चा करें पीरियड की शुरुआत की, तो एज 10 से 13 में मीनार्की यानी कि पीरियड 10 से 13 की जो अवस्था होती है मीनार्की अवस्था, जहां पे पीरियड की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। इसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने तक क्या होगा, प्रेगनेंसी जब हो जाएगी तब 9 महीने तक पीरियड नहीं होंगे। उस दौरान क्यों नहीं होंगे वो भी हम लोग देखेंगे अच्छे से। प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होंगे। इसके बाद हम कहें कि इसके बाद लास्ट में क्या होता है, रजोनिवृत्ति, जो कि 45 से 55 साल। महिलाओं में 45 से 55 साल आने के बाद क्या हो जाते हैं, पीरियड बंद हो जाते हैं। अच्छा, जो अंडाणु के बनने का जो प्राथमिक पुटक होता है जिससे महिला में अंडाणु बनता है, वो अंडाणु क्या होता है, वो बन जाता है गर्भावधि में। इसके बाद उसी से परिपक्व होकर के महिला के एक पूरे जीवन काल में मैं कहूं तो 400 से 500 अंडाणु बाहर निकलते हैं पूरे जीवन काल में उसके, 400 से 500। और उन्हीं के द्वारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन होता है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं, एक बार चलते हैं मादा जनन तंत्र की तरफ। तो ये जो सामने आपके आकार दिख रहा है, ये पूरा पिक्चर, ये क्या है बेटा, मादा जनन तंत्र की। और मादा जनन तंत्र पे अगर हम जाएं तो दोनों तरफ क्या है, एक एक ओवरी, एक जोड़ी ओवरी। एक जोड़ी का मतलब दो, एक जोड़ी का मतलब आप लोग समझते हैं ना, कहते नहीं कि एक जोड़ी चप्पल, तो एक जोड़ी का मतलब दो, एक जोड़ी का मतलब दो, ठीक है। अब इस पे हम देखें तो एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, श्रोणी मेखला पे स्थित होंगे, और एक दाहिने तरफ होगा और एक क्या होगा, बाएं तरफ होगा। और दाएं बाएं दोनों तरफ एक एक होगा, और दोनों से हर महीने 28 दिन में एक एक अंडाणु निकलेगा, एक एक ओवरी से, एक एक अंडाशय से एक एक अंडाणु निकलेगा। यानी कि पहले महीना अगर इससे अंडाणु निकलता है तो दूसरे महीने पहले महीने इससे अंडाणु अगर निकलता है तो दूसरे महीना इसके द्वारा निकलेगा। तो अगर इस प्रकार हम देखें तो एक अंडाणु को परिपक्व होने में, पूरी तरीके से मतलब कि तैयार होने में कितना लग जाएगा, तो एक अंडाणु को तैयार होने में पूरा लगेगा लगभग 2 महीने। तो 2 ओवरी हैं तो एक एक ओवरी से एक एक महीने में एक एक अंडाणु निकलता रहता है। अगर हम देखें तो ओवरी जो होती है, ओवरी के बाद क्या होता है भाई, अंडाशय के बाद ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह, नली की तरह संरचना दिखी है। ये नली 3 पार्ट होती है। इस नली के बीचों बीच एक पार्ट होता है जिसको हम फाइलोपियन ट्यूब कहते हैं, और फाइलोपियन ट्यूब के बीचों बीच एक पार्ट होता है एम्पुला। और एम्पुला वाले, अब जैसे ही अंडाणु निकलेगा तो निकलने के बाद एम्पुला वाले रीजन में कम से कम 2 दिन रुकेगा, और 2 दिन रुकेगा, यहीं पे वेट करेगा, कहेगा शुक्राणु को। क्या वेट करेगा, शुक्राणु का वेट करेगा। होता कैसे है, तो सबसे पहले एक हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, पुटिका प्रेरक हार्मोन, जो कि हमारे मस्तिष्क के नीचे अधर भाग पे स्थित पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है। पीयूष ग्रंथि पुटिका प्रेरक हार्मोन को प्रेरित करेगी पुटिकाओं को निकलने के लिए, और अंडाणु को बनाने के लिए काम करता है एलएच। एलएच पहले क्या करेगा, इसके अंदर अंडाणु बनाएगा। अंडाणु बनने के बाद दूसरा हार्मोन काम करना शुरू करेगा। दूसरा हार्मोन कौन आएगा, एफएसएच आएगा, और एफएसएच क्या करेगा, पुटिकाओं को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेगा। तो यानी पुटिका से क्या होगा, अंडाणु बाहर आएगा, और जैसे ही बाहर आएगा तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये अंगुली की तरह संरचना है। ये जो संरचना है अंगुली की तरह है, तो ये क्या करेगी, अंडाणु को ग्रहण करेगी। अब ग्रहण करने के बाद अंडाणु यहाँ पे आएगा यानी कि मासिक धर्म के 14वें दिन, मासिक धर्म के 14वें से 16वें दिन तक वेट करेगा। 24 से 48 घंटे वेट करेगा शुक्राणु का, कि यहां से अगर शुक्राणु पहुंचा, उस दौरान अगर संभोग हुआ तो शुक्राणु पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद यानी कि निषेचन हो जाएगा, फिर जायगोट बन जाएगा, फिर वो जायगोट धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, आकर के गर्भाशय में हो जाएगा और धीरे धीरे शिशु बनने लगेगा। ये सिस्टम होता है। और अगर नहीं बना, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तब क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे ये वेट करेगा, वेट करने के बाद सीधा ये कहाँ पे आ जाएगा, गर्भाशय पे। और इसी दौरान एक काम और होता रहेगा भाई, अगर कोई आने वाला होता है तो उसकी तैयारी पहले से होती है।
आपके यहाँ कोई अतिथि आ रहा है तो अतिथि के आने से पहले तैयारी, उसके लिए गद्दा उद्दा रजाई उजाई सारा सिस्टम कर देते हैं। तो वही इसको भी लगता है कि भाई यहाँ से अगर जायगोट आएगा, निषेचन होने के बाद जायगोट आएगा, तो यहाँ जायगोट के खाने पीने की तैयारी, रहने की तैयारी, यानी कि गर्भाशय की 3 परत होती है। सबसे आंतरिक परत जिसको हम बोलते हैं इंड्रोमेट्रियम, क्या बोलते हैं? इंड्रोमेट्रियम, अंतः गर्भाशय, ये आंतरिक परत पूरी तरीके से बन जाती है। लेकिन जब अंडाणु बिना निषेचन किए आता है, अनिषेचित अंडाणु आता है, तब क्या हो जाएगा? तब 28वें दिन में क्या हो जाएगा कि वो अनिषेचित अंडाणु और ये गर्भाशय की पूरी परत इंडोमेट्रियम पूरी टूट करके बाहर निकल जाएगी। तो इस दौरान हम कहते हैं कि गर्भाशय की दीवारों में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। गर्भाशय की दीवार है, चक्रीय परिवर्तन हो रहे हैं इसी दौरान। इस पे भाई इंडोमेट्रियम का टूटना बढ़ना, ये चक्रीय परिवर्तन है। तो पूरी इंडोमेट्रियम टूट के निकल जाएगी और इंडोमेट्रियम के साथ साथ क्या निकल जाएगा? इंडोमेट्रियम के साथ साथ अंडाणु निकल जाएगा। दोनों चीज जब निकल जाएंगी, कितने दिन में निकल जाएंगी? तो 3 से 5 दिन में, 3 से 5 दिन में ये पूरा अनिषेचित अंडाणु और पूरी परत एंडोमेट्रियम निकल जाएगी। और इस दौरान लगभग 150 ml रुधिर भी साथ में निकल जाएगा 3 से 5 दिन में। तो ये पूरा एक महीना क्या होता है? पूरा होता है। फिर सेकेंड टाइम फिर इसका नंबर आएगा, फिर वही प्रोसेस होगा, फिर इसका नंबर आएगा, फिर वही प्रोसेस होगा। और अगर निषेचन हो गया तो निषेचन होने के बाद क्या होगा? निषेचन हो गया तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर सीधा यहाँ पे जायगोट आएगा, यहाँ पे बड़ा होने लगेगा, वृद्धि होने लगेगा। तो उस दौरान इन दोनों हार्मोन्स का काम खत्म हो जाएगा, फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अपना काम करेंगे। तो इसीलिए जब तक पेट में रहेगा और इसके बाद जब तक बच्चा, फिर इसके बाद भी जो हार्मोन निकलेंगे वो दुग्ध स्रावण के लिए काम करेंगे। तो जब तक बच्चा पेट में है, इसके बाद जब तक बच्चा दुग्ध का पान करता है लगभग 6 महीने, तब तक किसी प्रकार का कोई पीरियड चलने वाला नहीं है। ये सिस्टम तो क्यों आते हैं ये हम लोगों ने पता किया भाई। ब्लड क्यों आता है ये भी हमने देखा, क्योंकि पूरी दीवार निकलती है। तो मन करता है कि नहीं करता? तो उस समय ऐसी कोई भावना नहीं होती। अब 2 चीजें हैं, गर्भवती महिला में पीरियड क्यों नहीं आता ये भी हमने समझा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या एक जो सबसे बड़ा मिथक निकल के आ रहा है कि क्या आचार छूने, पीरियड के दौरान अगर आचार को छुआ जाए तो क्या आचार खराब हो जाता है? तो अगर साइंटिफिक तरीके से देखें तो अगर ज्यादा साफ सफाई नहीं है तो अचार खराब हो सकता है, लेकिन पीरियड के दौरान अचार छूने से खराब नहीं होता। अचार छूने से खराब होता है अगर हमारे हाथ में पानी है। अगर अचार में पानी चला जाता है, बाय द वे मान लिया हम हाथ धो के गए, कैसे भी गए, और पानी अचार में चला गया, तो पानी अचार में पानी जाने से खराब होता है, वो पीरियड की वजह से अचार खराब नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू साइंस देखा जाए तो ये बिल्कुल एक मिथक है, बिल्कुल खराब नहीं होता। और एट लास्ट जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भाई गर्भावस्था आ जाएगी तो 9 महीने तक, किसी भी 9 महीने तक कोई भी LH या FS अपना काम एकदम से बंद कर देगा। तो उस दौरान कोई पीरियड नहीं होगा। यहाँ तक जब तक शिशु दुग्धपान करेगा तब तक किसी प्रकार का कोई भी पीरियड नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।